नमस्कार, आप देख रहे हैं BYN टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां बगहा विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड बगहा एक अंतर्गत ग्राम पंचायत भैसही पाडर खाप के वार्ड संख्या 2 और 3 में रविवार की रात सैकड़ों ग्रामीणों ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। इस जुलूस का नेतृत्व बगहा विधानसभा प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल ने किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 78 वर्ष बाद भी गांव के लोग सड़क और विद्यालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। बताया गया कि हाल ही में वार्ड संख्या 2 के वार्ड सदस्य द्वारा दिनेश अग्रवाल को सैकड़ों ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन सौंपा गया था। आवेदन में सड़क की जर्जर स्थिति और वार्ड 2 में विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध होने के बावजूद विद्यालय का संचालन अन्यत्र किए जाने की शिकायत दर्ज की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बरसात के दिनों में सड़क पर चलना नामुमकिन हो जाता है और बीमार को अस्पताल ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। दिनेश अग्रवाल ने ग्रामीणों की आवाज को शासन व प्रशासन तक पहुंचाने का आश्वासन देते हुए मशाल जुलूस का आयोजन किया। जुलूस के दौरान ग्रामीणों ने अधिकार दो, जीने का अधिकार दो, चलने का अधिकार दो व पढ़ने का अधिकार दो जैसे नारों से अपनी मांग बुलंद की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पाडर खाप गांव के बच्चों का भविष्य अंधकार में ही रहेगा और क्या ग्रामीणों को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं। इस शांतिपूर्ण जुलूस में महिलाओं व पुरुषों एवं युवाओं और बच्चों की भारी भागीदारी रही। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क और विद्यालय की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और भी व्यापक रूप लेगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पाडर खाप गांव की ही नहीं बल्कि पूरे बगहा विधानसभा की आवाज है, जो सत्ता और सिस्टम के खोखले दावों का पर्दाफाश करती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले, साथ में बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। मीडिया से बात करते हुए ग्रामीणों ने क्या कहा, देखिए बगहा से विजय कुमार शर्मा की ये खास ब्यूरो रिपोर्ट। तो मिट्टी भी नहीं डाली गई, मिट्टी भी नहीं अभी तक डाला गया है। यहाँ पर कितने आदमी मर गया कि कहीं बाहर ले जाकर दवा कराएं, इलाज कराएं। आप लोगों ने कभी किसी नेता से ये बात कही है? जहाँ तक नेता की बात है सर, तो नेता नहीं, यहाँ के जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उनसे कहने की बात नहीं है। उनका दरवाजा तक खटखटाया गया है, एक बार नहीं 5-5 बार उनके ऑफिस तक गया है कि भाई हम लोगों की जो स्थिति है इसका सुधार हो जाना चाहिए। विद्यालय नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन उन लोगों का यहाँ कोई ध्यान नहीं है। हर बार बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो सामने दिखाई दे। अधिकार दो, अधिकार दो, चलने का अधिकार दो, जीने का अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो, शासन तुम अधिकार दो, शासन तुम अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आज तक मैंने हमारा उम्र 50 साल का हुआ है, बाकी आज तक कि कौन मुखिया, सांसद, विधायक ये रोड पर देखने वाला कोई नहीं आया है। कितनी आबादी है यहाँ पर, कितने लोग रहते हैं? यहाँ पर लोग कम से कम 1000 लोग तो हरदम रहते हैं। कितने गांव हैं यहाँ पे इस रोड पे? इस रोड पर 3 गांव का ही रोड चलता है। 3 गाँव में ये रोड चलता है। 3 गाँव में आजादी के बाद अब तक रोड आदमी मर जाएगा, बाकी नहीं ले पाया जाएगा। जब बरसात में लोग मरते हैं आदमी मर गया कि यहाँ पे कितने आदमी मर गया नहीं, और ये रोड कहीं जाके NH पे निकलता भी है। NH तो नहीं है, लेकिन भैरवगढ़ से मेन रोड है, मेन रोड है। कम से कम 5 किलोमीटर पर जाने पर तब रोड भेटाएगा। नजदीक में कोई NH नहीं है। 3 गाँव है यहाँ और उसके बाद भैंसही पांडल का मेहुड़ा का गांव, एक ऐठैया, बैरागी, सोनबरसा, इंग्लिशिया, ऐसे कई सारे गांव जो प्रताड़ित है, जो अनदेखी जो शासन की हो रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की हो रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो समाज कहाँ जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। बताइए, जो बच्चे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं, जहाँ स्कूल नहीं है, और ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने मिल के जमीन की व्यवस्था की है और लगभग 12 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उस पर भवन निर्माण करके हमारी एक सुविधा प्रदान करे। ये चिंता वाकई में चिंतनीय विषय है। इस पे सरकार को कार्रवाई करनी